हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी इमोशनल पर्सन है जिसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं या फ्रेंडशिप में आते हैं या फैमिली उनको उनको तकलीफ देते हैं, जो उनको फील होता है, तो थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई पॉइंट है। अब तक की वीडियो में ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। आपको ये नोट्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें मैंने आज बताने वाला हूँ, उससे भी बहुत बढ़िया हेल्प हो सकती है। मगर अगर लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, आपके कंट्रोल के बाहर है, तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए 1-to-1 सेशन के लिए, या 15 मिनट फ्री भी मेरे से बात कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत बढ़िया लेके मैं आता हूँ। मगर आपको वीडियो तभी दिखेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो चलो देखिए, इमोशनल पर्सन को क्या क्या प्रॉब्लम आती है हम एग्जांपल से जानेंगे और आप रिलेट कर पाओगे। चाहे आपकी कोई पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या कोई और हो सकता है। बहुत बार लड़कों में भी ये देखा जाता है, मगर कुछ परसेंटेज में मुझे लगता है कि फीमेल ये ज़्यादा फेस करती है, जो मैं आज आपको पॉइंट दिखाने वाला हूँ इमोशनल लेवल की। तो देखिए, मैं ये भी बताऊंगा आज की वीडियो क्यों देखनी चाहिए अपने, क्योंकि इससे आप रिलेट भी कर पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों होती है, और इसके बाहर आने के लिए प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस करना है घर बैठे, तो भी आपको इससे बाहर निकलने में हेल्प हो सकती है अच्छी तरह से। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा, वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा। तो देखिए, एग्जाम्पल क्या है कि जो पीपल प्लीजिंग या पॉइंट मैंने बताया है, दूसरों को खुश रखने की सख्त जरूरत जो रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैंने मना किया तो वे नाराज हो जाएगी या हो जाएगा, अपनी जरूरत को बार बार साइड में रखना। यानी कि मना नहीं कर पाते, यानी कि दूसरों को खुश रखने के लिए सख्त जरूरत, मैंने मना किया तो नाराज हो जाएगी। पॉइंट को देखिए, वो खुद उस चीज को मालूम नहीं, वो खुद के बारे में नहीं सोच रहे, सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं कि वो नाराज हो जाएगी, ये हो जाएगा हो जाएगा। ये क्यों होता है, इसके रीजन में मैं आप आगे बताने वाला हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो नो बोल नहीं पाते या दूसरों की खुशी के लिए नाराज हो गए। उनकी सोच सोच रहे हैं कि उनको अच्छा ना लगेगा, बुरा लगेगा या नाराज हो जाएंगे, इस कारण वो चीजें करते हैं। जैसे यही भी वही बता रहे हैं कि मैंने मना किया तो वे नाराज हो जाएंगे, अपनी जरूरत को बार बार साइड में रखना। यानी कि अपनी भी कोई नीड होती है, अपनी भी कोई जरूरत होती है, मगर उनके सामने वो चीजें बाजू में रख के सिर्फ उनको खुश करने के लिए ये चीज आप बार बार करते हो, तो ये सही नहीं है। वो आगे मैं बताने वाला हूँ। अगला एग्जांपल देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं। अब ये असर्टिवनेस इसको कहा गया है कि कमी, नो नो बोलने में गिल्ट महसूस होना, अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाना, हर बात को मान लेना। देखिए, पॉइंट को नोट करिए, वो नो नहीं बोल पाते। बहुत ऐसे लोग हैं जो नो बोल नहीं पाते। मगर वॉरेन बफे जी भी एक कौन से इसमें एक वीडियो उनका था, आया था कुछ बहुत दिनों को, इसमें भी उन्होंने कहा है कि नो बोलना बहुत जरूरी होता है हमें आगे जाने के लिए, क्योंकि फिर हम हमारे लिए स्पेस नहीं बना पाते। और नो ना बोलने से हम क्या है, हमारा टाइम भी, इमोशनल भी, और हर जगह से हम उनके लिए अटैच होने लगते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम उनके ही बारे में सोच रहे हैं, हम खुद के सेल्फ के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में कोई भी सोच नहीं रखते। तो यहाँ देखिए, नो बोलने में गिल्ट महसूस होना, उनको लगता है कि नो बोला तो मुझे गिल्ट लगेगा। बहुत ऐसे लोग हैं बाहर, बहुत ऐसे फीमेल है, उनको ये सोच रहती है कि मैंने नो बोल दिया तो गिल्ट हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी, मेरे दिमाग में वही सोच चलेगी। ये सब चीजें होती है, तो ये गिल्ट के कारण होती है, क्योंकि उनको नो बोलने की कभी आदत नहीं होती बचपन से। तो इस कारण भी आती है। अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाना, यानी कि उनके मन में कभी कभी होता भी है कि यार नो बोलूं क्या, मेरे कुछ काम भी है, मेरा दूसरा भी काम मुझे करना है, मगर वो नहीं बोलते, वो स्पष्ट से मन से वो चीज नहीं बोलते। वो उनकी खुद की नीड, खुद की जरूरत छोड़ देते हैं उनके लिए, और हर बात मान लेना। देखिए, हर बात मानना जरूरी नहीं है, चाहे कितने भी
कोई भी फैमिली में कहीं भी आप रहे हो, आपको हर चीज को मान लेना जरूरी नहीं है। जहां लगता है कि यहाँ नो बोलने की जरूरत है तो नो बोलना ही चाहिए। वो कैसे करना है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस दिखा दे रहा हूँ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। अगला देखेंगे आप, अप्रूवल वैलिडेशन क्या है। अप्रूवल बोल सकते हैं या वैलिडेशन बोल सकते हैं कि जरूरत पति या परिवार की मंजूरी से अपनी कीमत वर्थ तय करना। सब मुझसे खुश है, मैं अच्छी हूं। देखिए, सब मुझसे खुश है या मैं अच्छी हूं, यानी कि जब तक हमारा पति या हमारी जो सास है या हमारे जो भाई है या माता पिता जी है, जब तक वो नहीं बोलते कि तुम अच्छे काम कर रही हो, अच्छी चीज कर रही हो, ये नहीं किया, तब तक आप मानते ही नहीं कि मैं अच्छी हूँ। यानी कि एक कितना आपके चाइल्डहुड में ये जो प्रोग्रामिंग की जाती है उस कारण ये प्रॉब्लम आती है। मैं आगे वो बताने ही वाला हूँ कि आप ऐसे क्यों बनते हो। आपकी जो बायस बने हैं, कुछ सालों से आपकी जो प्रोग्रामिंग बनी है कि लोगों को खुश करना ही अपने लोगों में खुशी होती है, यानी कि लोगों को खुश करके हम खुश होते हैं, ये सोच ही गलत बहुत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको कुछ रूल्स तोड़ने हैं जो सोसाइटी को अच्छे नहीं रहेंगे, फिर ये बात नहीं हो रही है कि आपको यानी कि अच्छा बिहेव नहीं करना है या अच्छे विचार नहीं रखने। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपकी जो प्रोग्रामिंग की गई है, जो अच्छे से देखिए कि पति को, परिवार को की मंजूरी, यानी कि जब तक वो नहीं बोलते, यानी कि आपको लगता है जब तक वो अप्रूवल नहीं देगी, जब तक वो नहीं बोलेगी कि आपने ये अच्छा किया है, तब तक आप मान ही नहीं रहे। यानी कि आप खुद से जानना नहीं चाहते कि खुश कैसे रहा जा सकता है। इसके अलावा भी आप पूरे से ऐसे मान लो कि आप कंप्लीटली उन पे डिपेंड हो जाते हो। जब तक वो आपकी तारीफ नहीं करेगी या बोलेगी नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेगी कि आपने अच्छा काम किया है, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम अच्छा नहीं है या मेरे में कोई तो गलती है, मैं गलत हूं। ये आपकी सोच बनेगी तो ये गलत है। देखिए, वही तो बात हो रही है कि अपनी कीमत वर्थ, यानी कि जो आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू का किस पे तय हो रही है, आपकी सोच क्या बनी है। जब तक मेरा हस्बैंड मेरी तारीफ नहीं करेगा, मेरे परिवार वाले, मेरी फैमिली मुझे अच्छी नहीं बोलेगी या अच्छा नहीं बोलेगा, तब तक मेरी वैल्यू नहीं होगी। ये सोच ही गलत है, क्योंकि आपको ये प्रोग्राम हो चुके हैं आप फैमिली के कारण। आपके माताजी पिताजी जिस इन्वायरमेंट में आप बड़े हुए हो, उनके कारण ये प्रोग्रामिंग हो जाती है, क्योंकि वो आपको बोलते हैं इन सब के बारे में, इसलिए आप प्रोग्राम हो जाते हो। और आपको लगता है कि मेरा वर्थ या मेरी वैल्यू या मेरी कीमत तब होगी सब मुझसे खुश हो या अच्छी हो, तब बोलेगी कि मैं अच्छी हूं, सब मुझसे खुश है। सब खुश हो ही नहीं सकते कभी। यही सोच, यही प्रोग्रामिंग आपको रिलेशनशिप में भी और बाद में कोई भी वर्किंग में, जॉब में, जहां भी आप आगे जाते हो, अपने जीवन में बढ़ते हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपका माइंडसेट ये बन जाता है कि मेरे कारण कोई नाराज ना हो, दूसरों को काम पसंद आए तभी मेरा काम अच्छा होता है। मगर आप खुद से नहीं देखोगे कि मैं खुद इसमें अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। खुद को एनालाइज नहीं करते, खुद को प्रैक्टिकल लेवल पे देखते नहीं है कि एविडेंस लेवल पे मुझसे कुछ चीजें अच्छी भी हो रही है। तो ये जानना, ये करना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। अगला देखिए, रिजेक्शन का डर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम और है। अगर मैंने मना किया तो रिश्ता खराब हो जाएगा। क्या किया तो? मना किया तो। अगर मैंने मना किया तो रिश्ता खराब हो जाएगा। विवादों से बचने के लिए समझौता करते रहना। ये आज के टाइम पे रिलेशनशिप डाइवोर्स होने में, जो रिलेशनशिप में टॉक्सिक रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम है मगर कोई इस रीजन के कारण बाहर निकल नहीं सकता है या निकल नहीं पा रहा है, डाइवोर्स नहीं दे पा रहा है और लाइफ काट रहा है, लाइफ को सिर्फ
काटना चालू है, क्योंकि ऐसा लगता है उनको, ये सोच बनी है कि अब मेरे से गलती हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस कारण ये क्या है, विवादों से बचने के लिए वो समझौता करते हैं कि अब जो है ठीक है, या कुछ इस तरह से वो सोच रखकर आगे चल रहे हैं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके टाइम पे, आज के टाइम पे। अगला देखिए, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जिम्मेदारी लेना अच्छा है, मगर ओवर जिम्मेदारी, घर में सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, दूसरों के मूड और समस्याओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझना। यानी जिम्मेदारी लेना अच्छा है, ठीक है ना, परिवार की हो खुद की हो, लेना ठीक है, मगर प्रॉब्लम कब आती है, दूसरों के मूड और समस्याओं को भी अपनी जिम्मेदारी, यानी कि दूसरे को की जो समस्या है, दूसरे के मूड को आपको नहीं संभालना है। बहुत बार हम जिम्मेदारी इसलिए लेते हैं कि नहीं, मेरे भाई का मूड अच्छा रहना चाहिए, या मेरे पिताजी का मूड अच्छा रहना चाहिए, या मेरे जो पति है, पति परमेश्वर है, उनका मूड अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए, या मेरी पत्नी का मूड अच्छा रहना चाहिए, मेरे बच्चों का मूड अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए आप हर एक चीज को जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, जिम्मेदारी लेना ठीक है, मगर ओवर अगर हो रहा है, जिसमें किसी के मूड के बारे में आप सोच रहे, जिसमें आप किसी की समस्याओं के बारे में ज्यादा सोच रहे, जो कि इतना जरूरी है भी नहीं, यानी कि ओवरलोड ना करे, तो इसके लिए ये भी पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है आपके लिए। अगला देखिए, इमोशनल सेंसिटिविटी। देखिए, इसमें क्या होता है, छोटी बात को व्यक्तिगत रूप से लेना, आलोचना आलोचनाओं को रिजेक्शन समझना, और बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहना। छोटी बात को व्यक्तिगत रूप से लेना, कभी कभी देखते हो बहुत ऐसे फीमेल आज के टाइम पे है, मैं देख पा रहा हूँ, मेरे से पास कुछ प्रॉब्लम आती है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम को दिन भर में 2 दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कोई कुछ बोल देता है, अभी कभी किसी कारण झगड़े हो जाते हैं, छोटी बड़ी बातें हो जाती है, चाहे रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, चाहे कोई जॉब पे हो सकता है कहीं भी। तो उस बात को कितना सोचना जरूरी है, उसको कोई बाउंड्रीज नहीं रखते हम, ना कोई प्रैक्टिस करते, और हम इमोशनल होने के कारण, किस चीज के कारण हम बार बार उसको सोचते रहते, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते वही थॉट होता है, और बार बार उस पर हम डिस्कस करते हैं, चाहे हमारे पति के साथ हो, हमारे दोस्त के साथ हो, चाहे हमारे माताजी पिताजी के साथ हो। ठीक है, 1-2 बार इस पे बात की तो ठीक है, मगर अगर बार बार आप उस पर बात कर रहे हो, तो आप उस बात को प्रिंट कर रहे हो आपके दिमाग में। तो व्यक्तिगत लेना भी ये सही नहीं होता है, और आलोचना करना उसके बारे में, रिजेक्शन समझना, मुझे रिजेक्ट कर दिया है, बहुत बार वो रिजेक्शन पे समझ लेते, बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहे कि मुझे रिजेक्शन मिला, मुझे ये कहा वो कहा, मेरे बॉस ने, एचआर ने, सीईओ ने, जो कुछ हो गए, चाहे पति के बारे में हो सकता है, चाहे कोई और जॉब के जहाँ वहाँ हो सकता है, चाहे कोई टीचर के बारे में हो सकता है अगर स्टूडेंट हो तो ये सोच जो है वो आपको बहुत प्रॉब्लम देती है। अब हमने देख लिए टोटल 6 पॉइंट जिसमें ये सब होता है। अब देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जान तो लिया, रिलेट तो कर लिया, मगर क्यों होता है उसके बारे में आप जानेंगे। ऐसा क्यों विकसित या डेवलप होता है। देखिए, कभी कभी बचपन से ही कुछ बातें दिमाग में बैठ जाती है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, अच्छे से उसको नोट करिए, सेव करिए वीडियो को। देखिए, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात मानता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा आपको कि इस एग्जाम्पल में भी वही हुआ है। कौन से? नो बोलने में, या जरूरत पति या परिवार की मंजूरी से अपनी कीमत या वैल्यू होती है। सबको खुश करने की बात आती है, बार बार मैं मना किया तो वो नाराज होगी। ये सब जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया आपको थोड़ी देर पहले, उसकी रीजन ये है। देखिए, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात मानता है। ये कौन बताता है आपको?
आपके फैमिली मेंबर आपको बताते हैं, आपके पिताजी, आपके माताजी, जिस इन्वायरमेंट में आप छोटे से बड़े हुए हो, तो जब छोटे थे 6, 7, 8, 10 साल, 12 साल, 16 साल तक आपको ये बताया जाता है, आपकी प्रोग्रामिंग, आपके बायस बन जाते हैं कि अच्छा बच्चा कौन है? जो सबकी बात मानता है। मगर ये रियलिटी आपको बाद में पता चलती है कि सब अच्छे होते नहीं है, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी, सबका थॉट प्रोसेस सब अलग-अलग होते हैं। कोई मतलबी होता है, कोई अपने काम के लिए होता है, काम करता है। हर व्यक्ति, हर पर्सन अलग होता है, तो हमें उन जैसा सामने वाला पर्सन होगा, उनके वैसे साथ उनके उसके साथ वैसा ही रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आपको बाद में पता चलती है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग बहुत पुरानी होती है। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग इतने सालों से बनी होती है, तो ये जो मैंने एग्जांपल इधर बताए आपको, इससे वो बाहर ही नहीं आते, क्योंकि इसकी हैमरिंग इतनी बार हो चुकी है, और ये सिर्फ एक बार किसी से कोई वीडियो में या कहीं से पता चल जाता है कि यार हाँ, ये मेरी गलती थी, या मेरे परिवार, मेरे फैमिली, मेरे पिताजी, मेरे माताजी के कारण ये चीज़ें बनी हैं। तो इस कारण आप इस प्रॉब्लम में हो। अगर इससे आप रिलेट कर पाए हो, तो ये इसका एक बड़ा रीज़न है कि अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात मानता है। तो ये प्रॉब्लम में अगर आप हो, तो इसको आपको निकालना पड़ने वाला है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। अब देखते हैं दूसरा रीजन क्या है। दूसरों को निराश नहीं करना चाहिए। ये देखिए, और एक बात आपको सिखाई जाती है बचपन से कि दूसरों को निराश नहीं करना, क्योंकि अच्छे बच्चे किसी को निराश नहीं करते। यही सोच के कारण, यही आपके अच्छेपन के कारण कोई आपकी तारीफ कर लेता है और कोई आपका फायदा उठा लेता है। कुछ ऐसे भी लोग आपके फैमिली आजू बाजू में होते हैं, वो आपको अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं। अगर लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, उसको अलग तरीके से टच करने लगते हैं, ये वो चीज़ें करने लगते हैं। मगर ये जो लड़की होती है, जो दूसरों को निराश नहीं करना चाहिए, तो ये वो पेन सह लेती है, क्योंकि उसकी गलती नहीं होती। हाँ, क्योंकि उनको जो सिखाया गया है माताजी पिताजी ने कि दूसरों को निराश नहीं करना चाहिए, यानी कि उसके साथ कोई चीज़ बुरी भी हो रही है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, कोई बैड टच कर रहा है, अलग सा टच कर रहा है, मगर वो बता नहीं पा रही, क्योंकि उसके दिमाग में वो सेट कर दिया है, वो प्रोग्राम कर दिया है कि दूसरों को निराश करना नहीं चाहिए। क्योंकि उसको ये सब चीज़ें उसको होती है, वो नो नहीं बोल पाती, या किसी वो मन की बात नहीं कह सकती, क्योंकि वो नाराज नहीं कर सकते अपने पिताजी माताजी को, उनको बुरा लगेगा, उनको समाज में उनकी इज्जत है, वो है, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती। मगर ये चीज़ें आई क्यों? ये आई आपके पिताजी माताजी, जिस कारण, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, उनके कारण आई। तो अगली बार या इसके अलावा आप उनको भी वीडियो भेजिए जो इस प्रॉब्लम में या आपके आजू बाजू में कर रहे होंगे, तो उनको हेल्प हो सकती है। ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अब तो आपने जान लिया आपको क्या करना है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। मगर बहुत ऐसी फैमिली है जिसमें अभी भी ये बातें सिखाई जा रही है, ये गलत है। क्योंकि इस प्रॉब्लम को वो फेस करते बाद में वो बोल पाते नहीं है, उनके साथ कोई चीज़ें अलग से होने लगती है। उनको लगता है, सोसाइटी का डर रहता है, क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, ये सब उनके दिमाग में रहता है। हर एक लड़की के दिमाग में रहता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे। ये कहाँ से आया? वो क्या बचपन से आया? क्योंकि बचपन से कोई बुरा नहीं होता, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी नहीं। मगर जो इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, उनके कारण उनकी जो प्रोग्रामिंग बन रही है, उस कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। उनको वो जो उनके पिताजी माताजी सिखाते हैं, उनके कारण ये प्रॉब्लम आती है। दूसरों को निराश नहीं करना चाहिए, और इसी का फायदा कुछ बुरे लोग उठा लेते हैं। यही कारण उनको शादी होने के बाद भी होता है कि जब भी कोई भी उनको टॉर्चर या नार्सिसिस्ट पर्सन वाले लोग भी होते हैं, जिस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी बहुत खतरनाक लोग होते हैं। उनके कारण भी प्रॉब्लम आती है। वो बहुत कंट्रोल करते हैं, अब्यूज करते हैं, उनको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, उनको कम दिखाते हैं,
उनको हम बोलते तुम मुझे नहीं समझ सकते हो, वाइफ को इस तरह से वो पॉइंट आउट करते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें करते हो कि बहुत अलग अलग, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम आप अभी भी फेस कर रहे हो या आगे जाके फेस कर सकते हो, तो ये ना हो, ये इसके रीज़न है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये कॉजेज़ जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आपके नज़रों के सामने अगर ऐसी चीज़ें हो रही हो या आजू-बाजू में हो, तो उनको ये वीडियो ज़रूर आप भेज दीजिए, क्योंकि दूसरों को निराश नहीं करना चाहिए, ये सेंटेंस ही गलत है। देखिए, अब तो हमने 2 रीज़न जान लिए, इसको अच्छे से समझ लो, नोट कर लो। अब देखते हैं कि इसे कैसे सुधारें। अब तो मैंने रीज़न भी बता दिए, आपको एग्ज़ाम्पल भी बता दिए, रीज़न भी बता दिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि इससे बाहर कैसे आना है, इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम घर बैठे सॉल्व हो। जो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शब्द नहीं लिखा है, मगर आप ज़रूर नोट करिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं आप चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको बाहर आने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस। स्टेप 1 में स्टेप 1 में पैटर्न पहचानिए। हर बार हाँ बोलने के बाद लिखिए। आपको क्या करना है, आपको पैटर्न को पहचानना है। पैटर्न यानी कि जो एक थॉट होते हैं ना, वो बार बार आने वाले, उसे पैटर्न कहते हैं। जो आपको थॉट आ रहे थे, ठीक है ना। तो आप हाँ कहाँ बोलते, हाँ यानी कि यस कहाँ बोलते। जैसे हर जगह पे यस अगर बोल रहे हो, तो कहाँ बोलते हो, वो आपको लिखना है। याद रखिए, देखो क्या लिखना है, मुझे वास्तव में क्या चाहिए था। ये आपको लिखना है कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए था। यानी कि जो भी चीज़ आप अभी ये कर रहे हैं, यानी कि फेस कर रहे हो, तो उसको लिखना है कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए था। हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में, पिताजी के बारे में, चाहे कोई भी मोड में अगर आप हो अभी, तो वास्तव में मुझे क्या चाहिए। अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसलिए मैं ये पूरी तरह से नहीं बात कर सकता। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मान लो कि मुझे ये बनना है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो वो बनने के लिए वास्तव में मुझे क्या चाहिए था, वो खुद से पूछना है। क्या मैं मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग वो चूज कर रहा हूँ करियर, या कोई हस्बैंड, या कोई और, जो भी हो सकता है, जो भी आप करना चाहते हो। सिटी से बाहर जाते हैं कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये खुद से पूछिए, खुद से जानिए। दूसरों ने कहा इसलिए मत करिए, तो ये क्वेश्चन आपको आंसर दे देगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। कोई भी चीज के बारे में मुझे वास्तव में क्या चाहिए था, तो ये आपको करना है। आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है, अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके रिलेटेड। मैंने वहां क्या बोला, तो आपको ये भी जानना है कि मैंने क्या बोला। मैंने यस बोला, क्यों बोला मैंने यस। मैंने हाँ क्यों बोला, मैंने यस बोला ना, ठीक है। हाँ यानी कि मैंने यस बोला, मैंने यस यस क्यों बोला। जब आप खुद को ये क्वेश्चन करेंगे कि मैंने यस क्यों बोला, कि ये सच में मेरे से अंदर से कुछ फायदा होने वाला था मुझसे, या मैं उनके अच्छे के लिए यस बोला क्या, ये सब चीजें आपके अंदर से आने लगेगी। मगर आपको बार बार ये खुद को क्वेश्चन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब इसके आंसर मिलेगी आपको। क्योंकि ये जब क्वेश्चन आप खुद को करेंगे, तो आप कॉन्शियस लेवल पे वो चीजें देखने लगोगे, यानी कि लॉजिक माइंड का यूज बहुत होगा, प्रीफ्रंटल लोब का यूज बहुत होगा आपके यहाँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब खुद को क्वेश्चन नहीं करते हो, तो आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे वो इमोशनल माइंड का यूज बहुत ज्यादा कर लेते हो। इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है बहुत बार यस यस बोलने की, ज्यादा जरूरत भी नहीं। मुझे किस बात का डर था, ये भी आपको खुद से पूछना है। जब भी आप डर जाते हो, उनको बुरा लग ना जाए, वो नाराज ना हो जाए, गिल्ट ना लगे, ये सब चीजें जो मैंने पहले आपको बताई है, तो इसके लिए आपको मुझे किस बात का डर था, तो वो डर को जानने के लिए खुद को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होगा आपको। तो खुद से क्वेश्चन करिए, मुझे किस बात का डर था,
क्योंकि जब आप खुद को क्वेश्चन करोगे तो आपका माइंड आंसर देगा और आपका एक नया पैटर्न शुरू होगा। आगे देखिए, स्टेप 2 में देखिए, नो से शुरुआत करें, सीधे बड़े विवादों से नहीं, पहले छोटी स्थितियों में कहे अभी यह संभव नहीं है, मैं बाद में करूंगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी बुक, अभी आप आपने जान लिया, रिलेट कर लिया ये सब एग्जांपल, ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, आप कोई बड़ी चीज होगी, कोई बड़ा फैसला हम लेते हैं, जब बड़े बड़े, चाहे शादी का हो सकता है, चाहे कोई और चीज का हो सकता है, कोई जॉब का हो सकता है, करियर का हो सकता है, इसके अलावा कोई बड़ी चीज लेने की बात हो सकती है, पैसों के बारे में हो सकता है, कोई बिजनेस के बारे में हो सकता है। तो आपको ये जानने के बाद अभी के अभी वीडियो के बाद या कुछ ही दिनों में ये नहीं करना है कि वो बड़ी चीज के लिए नो बोलना है। पहले आपको छोटी छोटी चीजों के लिए नो बोलना है, जैसे कोई खाने की चीजें जो आपको पसंद नहीं है मगर आप अब तक खा रहे थे, फैमिली को या माताजी पिताजी को बुरा ना लगे इसलिए, तो आपको वहां कहना है कि नो, मुझे नहीं चाहिए। या कोई हॉस्टल पे हो, वो अच्छी चीज नहीं बनाई है और आपको खाना पड़ रहा है, तो वहां पे भी आप बोल सकते हैं नो, मुझे नहीं खाना है। तो आपको छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नो नहीं बोलना है, क्योंकि आपके माइंड को बहुत सालों से, बहुत महीनों से जो प्रोग्रामिंग बनी है वो बहुत टफ होगा आपके लिए। इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों में नो बोलिए, फिर बड़े बड़े फैसले, शादी, जॉब, बिजनेस, करियर, जो सब चीजें हो सकती है जो बड़ी बड़ी है बहुत, तो फिर आपको इजी होगा नो बोलने में और आपको फायदा भी होगा इस चीज का बहुत। फिर लाइफ में ये प्रॉब्लम को आपको तकलीफ नहीं होगी बाद में, मगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना। तो समझ गए दूसरे पॉइंट में क्या करना है कि अभी ये संभव नहीं है, मैं बाद में करूंगी। तो आपको छोटे छोटे चीजें बोलनी कि अभी नहीं हो सकता, मैं बाद में करूंगी, संभव नहीं है, ये चीजें बोल बोल के कोई सेंटेंस बना सकते हैं। मगर छोटी छोटी चीजों को नो बोलना शुरू करिए, फिर बाद में बड़े करिए। जहाँ मान लो कि एक ऐसा ग्राफ है, पहले छोटी छोटी चीज, फिर बाद में ऐसे 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 करते जाना है आपको, ठीक है। आप देखते हैं अगला स्टेप 3, गिल्ट। गिल्ट को सहन करना सीखे। गिल्ट महसूस होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। अब ये जान लीजिए, बहुत बार हमारा माइंड यही बोल देता है कि मुझे जो गिल्ट हो रहा है ये बहुत बुरा है, मैं ही गिल्ट फील करती हूँ, कोई लड़की या लड़का फील नहीं करता। ये भी सोच बनती है, बहुत ज्यादा गिल्ट होने वाले लोगों को ये पता होगी, ये बात वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को, कि उनको क्या लगता है कि गिल्ट को सहन करना सीखे। गिल्ट महसूस होने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया। बहुत बार उनको लगता है कि गिल्ट महसूस होना यानी मेरे से कुछ गलत हो गया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इनको मेरे हाथ से बनाई चीजें पसंद नहीं आई, मेरे पति क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी को बुरा तो नहीं लगा, या मेरे माताजी को पसंद तो नहीं आया, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरी बहन क्या बोलेगी, ये चीज वो चीज। तो ये गिल्ट आपको लगता है तो ये गलत नहीं, उस कि आपने को कुछ गलत किया है ये नहीं सोचना है। यह नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने गलत किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीमा यानी कि बाउंड्रीज रखनी। ये बहुत बड़ी चीज है, इस पे भी मैंने बहुत बात की है कि बाउंड्री और लिमिटेशन, ये चीजें बहुत बड़ा रोल रखती है हर चीज के लिए। हर एक पर्सन के लिए जरूरी है लिमिटेशन और बाउंड्रीज, सीमाएं। बाउंड्रीज तय करने के बाद शुरुआत में गिल्ट होना सामान्य है। जब आप बाउंड्रीज बनाओगे तो आपको गिल्ट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मगर ये जो बाउंड्रीज है वो आपकी लाइफ को एक शेप देगा, एक स्ट्रक्चर देगा। लाइफ में आपको गिल्ट कम होने में, आपको गिल्ट कम होते जाएगा बाद में, मगर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाउंड्रीज रखने की। कौन सी चीज को हाँ बोलना है, ना बोलना है, कितना बोलना है, हर चीज के लिए आपको वो गिल्ट कम लगे, तो इसलिए बाउंड्रीज रखो। हर चीज के लिए पिताजी बोल रहे तो हाँ मत कहिए, चाहे आपको पसंद ना पसंद हो तो भी हाँ बोल रहे क्योंकि पिताजी ने कहा है, माताजी ने कहा है, या हस्बैंड ने कहा है, या भाई ने कहा है, या बहन ने कहा है भाई को, अगर भाई हो तो उसको कई जगह पे हाँ, कई जगह पे ना
उनके खुशी में आपकी खुशी महसूस करने की कोशिश मत करिए। ऐसा नहीं है कि उनको खुश होने के बाद ही आप खुश हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में भरी हो चुकी है, भर दी गई है प्रोग्राम कर करके। आपके बायस बन चुके हैं, आपकी प्रोग्रामिंग बन चुकी है, जिसको प्रोग्रामिंग करने के लिए ये सब स्टेप हेल्प करने वाले हैं आपको। तो क्या है, आपको बाउंड्रीज तय करने के बाद शुरुआत में गिल्ट होना सामान्य, तो गिल्ट होगा, पहले गिल्ट होगा, मगर प्रैक्टिस से आपको बाउंड्रीज रखने के कारण आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। आप स्टेप 4 में देखिए, असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है। असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इसका पहला पॉइंट है पैसिव। पैसिव में क्या है, ठीक है जो आप बोलो। पैसिव में क्या होता है, ठीक है आप जो बोलो। मगर असर्टिव में क्या है, मैं आपकी बात समझती हूं लेकिन मेरी पसंद यह है। देखिए कितना फर्क है ये, और सीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, इसलिए हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं क्लाइंट के साथ। आप ये सेंटेंस पैसिव वाला है कि आप क्या मान लेते हैं, समझ लेते हैं, आप बोलते हैं ठीक है जो आप बोलो। जब तक आप इस सेंटेंस का यूज करोगे आपकी लाइफ में कि आप जो बोलोगे ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेंगी और प्रॉब्लम में आप चले जाओगे। क्योंकि आपको कोई भी पर्सन वो गलत सोच का भी हो सकता है, वो फायदा लेने के लिए, या हर पर्सन आपके हस्बैंड जैसा या आपके पिताजी जैसा, जो भी आपको अच्छे लगते, जिनको आप आइडल मानते, सब वैसे नहीं है दुनिया में। दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो आपको ठीक है जो आप बोलो, तो ये नहीं कहना है कि आप जो बोलोगे वो ठीक है, आपने कहा तो सब सही होगा। आप आपका दिमाग ही नहीं लगा रहे, आप लॉजिक ही नहीं लगा रहे हो। आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ जगह पे नो, कहाँ जगह पे हाँ, या मेरी भी कुछ नीड्स है। मैं बहुत बार देखता हूँ फीमेल के बारे में, जो भी वो कोई चाय वगैरह बनाने के लिए कोई कप यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उनके दिमाग में उन्होंने खुद के लिए कभी उस कप में चाय पीते नहीं है जो स्पेशल कप होते, कोई मेहमान आने के बाद उनको देने के लिए, मेहमान के लिए बनाते क्योंकि ये कप उनके लिए, मगर खुद के लिए वो कप इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, आप आपके लिए नहीं यूज कर सकते? आपके लिए नहीं है, सब तो आप ही उसको संभाल रहे हो ना, उस कप को। चाहे कॉफी के लिए, चाय के लिए हो सकते, चाहे कोई ग्लास हो सकते हैं, कांच वाले, मिरर वाले, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है कि आप सब चीजें दूसरों के लिए जीते हैं, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए, मगर आप खुद के लिए जी नहीं रहे हो, लाइफ काट रहे हो। ये ना हो, इसलिए ठीक है जो आप बोलो ये मत करना। ये नहीं करना है कि आप जो भी कहोगे ठीक है, हस्बैंड ने बोल दिया या पिताजी ने बोल दिया, फ्रेंड ने बोल दिया। आपको आपका दिमाग लगाना है, आपको सोचना है, आपको क्या करना है मालूम है। मैं आपकी बात समझती हूँ लेकिन मेरी पसंद यह है। तो आपकी भी पसंद के बारे में बोलिए, मुझे ये पसंद है, आपकी भी चीजें बताइए उनको, वो लाइए। खाने के बारे में हो सकती है, कोई और चीज के बारे में हो सकती है, तो आपको बताना जरूरी है। बहुत बार हम ये चीजें बताते नहीं है, और इसका ही फायदा वो सामने वाला पर्सन रिलेशनशिप में पार्टनर उठाता है, कभी घर वाले उठाते, भाई उठाता है, कोई और पर्सन आपका उठाता है, क्योंकि आपकी ये पर्सनालिटी उनको पता चल जाती है, और इसका ही फायदा उठा के किनकी प्रॉपर्टी चली जाती है, किनको इमोशनली एब्यूज किया जाता है घर में, किनके साथ कोई और चीजें होने लगती है, दबा के रखते हैं, बोलने नहीं देते। ये सब चीजें आपके साथ होती है क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी है, आपकी ये प्रैक्टिस कम है, और आपका ये सेंटेंस आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है कि ठीक है जो आप बोलो। ठीक है आप जो बोलोगे, यानी कि आप सब आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो बोल रहे हो उनके हिसाब से आप चल रहे हो। अगर आप सब उनके हिसाब से चलने लगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे ही ना। क्योंकि दुनिया वैसी है, लोगों का बिहेवियर, लोगों की पर्सनालिटी होती है वैसी है, लोगों की साइकोलॉजी वैसी होती है। तो आपको समझ में आया है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
आप देखते हैं स्टेप 5, जिसमें सीबीटी के बारे में अंतर्निहित मान्यताओं पर काम करे, इन विचारों को चुनौती दे। देखिए कौन कौन से, आप अच्छे से देखो। अगर मैं नो बोलूंगी तो सब मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ये सोच बहुत गलत है कि नो बोलने से रिजेक्ट नहीं होते, नो बोलने से आपकी इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि आप खुद को टाइम निकालोगे, खुद के बारे में सोचोगे, खुद के बारे में एनालाइज करोगे, खुद को जानोगे। खुद को जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, क्या आप सच में 10 मिनट आपके आंखों में देख सकते हो आईने में जाके? तो बहुत लड़कियां लड़के रोने लग जाते हैं, आंखों से आंखें नहीं मिला पाते, क्योंकि खुद को जान ही नहीं पा रहे कि खुद है कौन। खुद से बात नहीं कर पाते, खुद को टाइम नहीं दे पाते। बहुत बार कहा जाता है कि कम्युनिकेशन बाहर जाके होता है। मैं कहता हूं कम्युनिकेशन पहले खुद से स्टार्ट करना जरूरी होता है। सेल्फ टॉक कैसे करते हो? क्योंकि आपका सेल्फ टॉक ही आपकी प्रोग्रामिंग पैटर्न बना रहा है आपका थॉट का। वैसे ही आपके वाइब्रेशन बनने लगते हैं, वैसे ही आपके बिहेवियर होने लगते हैं। जो आप खुद को समझते हैं वैसे आप बनते हो। इस पे भी मैंने बात की एक वीडियो में। तो जानिए कि अगर नो बोलूंगी तो सब मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये सेंटेंस ही गलत है। आपको ये नहीं करना है आज के बाद। उसकी जगह पे आपको क्या करना है? मुझे सबको खुश रखना ही पड़ेगा। ये भी गलत है। नो बोलूंगी तो रिजेक्ट नहीं होगा। नो बोलोगे तो आप अपने आप को जानोगे, प्रैक्टिस करोगे कि नो बोलने के क्या फायदे होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे कि नो बोलने से क्या क्या हो सकता है, तो आपको दिखने लगेगा, आप खुद को टाइम देने लगोगे, खुद के बारे में सोचने लगोगे, खुद के बारे में इंप्रूवमेंट होने लगेगी। दूसरी बात है, मुझे सबको खुश रखना ही पड़ेगा। आप दूसरों को खुश रखने जाओगे तो आप दुखी रह जाएंगे। आपने ये कहावत भी सुनी होगी, जो सबको खुश करता है वही दुखी होता है या दुखी रहता है। तो आपको अगर दुखी रहना है तो सबको खुश करते रहिए। मगर आपको लगता है आपको खुद खुश होना है, हैप्पी होना है आपकी लाइफ में, तो आपके नीड्स, आपकी खुशी, आपकी पसंद, जो भी चीजें आपको पसंद है वो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सबके बारे में नहीं सोचना है। 2-4 जो लोग हैं आपके फैमिली मेंबर या 1-2, तो उनके लिए सोचिए, मगर ये नहीं कि पूरा टाइम उनके खुश करने में लगा रहे हो। आपकी बाउंड्री बनाइए, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे उनके बारे में भी सोचना है मगर लिमिटेड के, मगर मेरे खुद के बारे में भी सोचना है, उसको भी मुझे टाइम देना है। ये भी बहुत जरूरी है। अगला है, दूसरों की समस्या मेरी जिम्मेदारी है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप दूसरों की समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा? लोग क्या कहेंगे? ये सब चीजें आती है, फिर कंपैरिजन। ये सब चीजें कब होती है? दूसरों की समस्या मेरी जिम्मेदारी है। इसका प्रॉब्लम छोड़ोगे, उसका प्रॉब्लम छोड़ोगे, आपके प्रॉब्लम, आपकी फैमिली, आपके बारे में कब देखोगे आप? क्योंकि ये आपके नॉन कंट्रोल में है। क्योंकि एक पर्सन नहीं है बाहर, ऐसे कितने लोग हैं जिनके आप समस्या छोड़ सकते हो? बहुत है ना। आप कितने भी सालों तक समस्या छोड़ते रहे, प्रॉब्लम छोड़ते रहे उनकी, तो वो पूरी तरह से नहीं छूटेगी, क्योंकि एक गया तो दूसरा आएगा आपके पास। इसलिए आपको आपकी प्रॉब्लम देखना बहुत जरूरी होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे देखिए, स्टेप 6, सेल्फ वर्थ। अभी आती है बात सेल्फ वर्थ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ वर्थ को रिश्तों से अलग करें। मैं अच्छी हूं क्योंकि सब मुझसे खुश है, के बजाय यह सोचे कि मैं अच्छी हूं चाहे कोई मेरी हर बात से सहमत हो या ना हो। ये सेंटेंस सही है। क्या है? आपकी गलती, आप रिलेट कर पा रहे हो इसको तो, कि सेल्फ और रिश्तों के अलग अलग करें। मैं अच्छी हूं, आपको रिश्तों को अलग अलग बनाना है। ध्यान रखें, मैं अच्छी हूं चाहे कोई मेरी हर बात से सहमत हो या ना हो। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सेल्फ वर्थ में क्या है? रिश्तों से अलग करें। मैं अच्छी हूं क्योंकि सब मुझसे खुश है। जब
सब मुझसे खुश, यानी कि आपका माइंडसेट क्या बना है, जब सब खुश हो तब मैं खुश हूं। ये सेंटेंस आपके गलत प्रोग्राम हो चुका है। अगर इसको चेंज करना है तो आपको, मैंने क्या कहा आपके नीचे, कि मैं अच्छी हूं चाहे कोई मेरे हर बात से सहमत हो या ना हो। क्योंकि कोई एग्री नहीं हो सकता, सबके सब नहीं हो सकते। चाहे आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, बच्चे, या माता जी, पिताजी, सास, ये बाकी के बहू, जो कोई होगा वो एग्री हो सकते हैं, दो चार लोग। मगर ये आपकी पर्सनैलिटी या पैटर्न बन चुका है कि सब एग्री होगी, तो ऐसा नहीं है। इसकी जगह आपको खुद मैं अच्छी हूं चाहे कोई मेरी हर बात से सहमत हो ना हो, ये सही सेंटेंस है। क्योंकि आप पहले खुद के बारे में सोच रहे हो कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ, मेरे कर्म अच्छे, या मेरी सब चीज़ें अच्छी है, चाहे बाकी के पसंद आए ना आए। क्योंकि दो लोगों को पसंद भी आएगी, चार लोग आपको नाम भी रखेंगे, क्योंकि सब अच्छे है ही नहीं जीवन में। मैं तो कहूँगा मैक्सिमम लोग अच्छे नहीं है और कुछ अच्छे भी है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले खुद के बारे में देखना है, सेल्फ वर्थ के बारे में देखना है। मैं अच्छी हूं चाहे कोई मेरे हर बात से सहमत हो या ना हो। तो हमें मुझसे खुश हो या ना हो इसके बारे में नहीं, पहले खुद के बारे में सोचना है। मेरे हिसाब से आपको ये भी पॉइंट समझ में आया है। स्टेप 6 लगे तो आप इसको नोट करिए आपके इसमें। अगर आपको ऐसे ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप सेशन नहीं ले सकते हो, और आपको लगता है ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं घर बैठे करूं, जिसमें थॉट का एक मॉडल भी मैंने बताया है, तो इस पे मैंने एक ई बुक लाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और थिंकिंग से आज़ादी बुक है, ई बुक बोल के, जिसमें मैंने सब प्रैक्टिकल चीज़ें बताई है कि ओवर थिंकिंग, नॉर्मल थिंकिंग क्या है, और इसमें कैसे जान सकते हैं कि आपके इरेशनल थॉट कैसे है, जिसमें मॉडल बताए, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, कोई चैलेंजेस है, वर्कशीट भी दी है मैंने आपको, अगर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर आने में आपको 90% हेल्प हो सकती है। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से 1-to-1 सेशन भी ले सकते हो, बायो में लिंक है। मेरे से फ्री में 15 मिनट क्लैरिटी कॉल से बात भी कर सकते हैं। चाहे आपके ओवर थिंकिंग हो, स्ट्रेस हो, या एंग्जाइटी हो, या ब्रेकअप, या ट्रस्ट इश्यूज हो, इससे बाहर आने के लिए भी मैं हेल्प करता हूँ। तो आशा करता हूँ आज को वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, और यही प्रॉब्लम कोई और फेस कर रहा हो तो उनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी आपके कारण। अगर आपको सच में पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप चाहते हो कोई किसी टॉपिक पे वीडियो, तो वो ज़रूर कमेंट करिए नीचे। मैं कोशिश करूँगा उस पे वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।